Hi, hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nikki and you're watching Explore with Nikki. In this video, I'm gonna share you some information about airport ground staff as an officer security. What is the work profile of a ground staff and what are the roles and responsibilities of a ground staff as an officer security. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि वर्क क्या करना रहता है एयरपोर्ट पे। हम न्यू न्यू ज्वाइन होते हैं, हमको इस बारे में कुछ पता नहीं रहता। सो व्हाट आर द वर्क्स, 8 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। मेरे बेस पे 8 आवर्स, 8:30 और 8 आवर्स तक हमको काम करना पड़ता है। बट दिल्ली में जाओगे तो आपको 12 आवर्स, 11 आवर्स ऐसे काम करना पड़ता है। सो व्हाट आर द वर्क्स वी परफॉर्म। So what are the tasks we perform? What are the duties we perform as an officer security? The first thing is baggage. When we entered in the airport, the first thing we always notice that there is X-ray machine और वहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं, वो ऑफिसर सिक्योरिटीज होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि एक्सरे के पेपर दिलाने के बाद वहाँ बैठे होते हैं। वहाँ हम बैगेज को एक्सरे करते हैं। देन डिपार्टमेंट आता है डिपार्चर एरिया, जहाँ पे हम बैगेज पैसेंजर बैगेज ड्रॉप करते हैं और अपने बोर्डिंग पासिस लेते हैं एयरक्राफ्ट तक जाने के लिए। सो दिस एरिया इज कॉल्ड डिपार्चर एरिया। वहाँ पे एक ऑफिसर्स होता है, अक्सर न्यू ज्वाइनीज को वहाँ पे रखा जाता है एज एन सर्विलेंस करने के लिए। एंड देन बैक साइड हमारा जो एरियल बोलते हैं उस पर वर्क रहता है। सो बैक साइड जो है एयरक्राफ्ट, जहाँ एयरक्राफ्ट स्टैंड होते हैं उस साइड पे हमारा वर्क रहता है, बीएमए, बीबीए एंड एयरक्राफ्ट के अंदर, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज बीएमए। सो व्हाट इज बीएमए? बैगेज मेकअप एरिया, जहाँ से हम बैगेज को ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो जहाँ जहाँ हमारे पास बैगेज कलेक्ट होते हैं सारे फ्लाइट्स के, उसे हम अरेंज करवाते हैं एज पर्टिकुलर फ्लाइट्स, लाइक 6E205 मैंगलोर फ्लाइट, 6E208 दिल्ली फ्लाइट्स। तो अलग अलग फ्लाइट्स के लिए हम बैगेज को अरेंज करवाते हैं। हम खुद अरेंज नहीं करते, हमारे पास हेल्पर्स होते हैं जो कि अरेंज करते हैं बैगेज को। फिर हमारे पास एक मशीन होता है BRF, जिससे हम बैगेज की रिकॉन्सिलेशन करते हैं एंड चेक बैगेज रिकन्सिलेशन करना। और जितने बैगेज हमारे पास आए हैं उतने बैगेज हम फ्लाइट पे भेजेंगे। जो पैसेंजर्स फ्लाइट पे बैठे हैं उन्हीं के बैगेज होंगे। नो पैसेंजर नो बैगेज रूल फॉलो करना, और देयर आर मैनी रूल्स वी हैव टू फॉलो दैट। देन बीएमए एरिया कंप्लीटेड, बीएमए हो गया कंप्लीट यहाँ हमारा वर्क। एंड देन बीबीए एरिया। तो बीबीए एरिया बैगेज ब्रेकअप एरिया, जहाँ हमें पैसेंजर को बैगेज देना होता है। बीएमए क्या होता है? पैसेंजर हमको बैगेज देता है जिसे हम एयरक्राफ्ट में पहुंचाते हैं। अब हमको एयरक्राफ्ट से बैगेज निकाल के उसे पैसेंजर तक पहुंचाना रहता है। सो वहाँ पे भी हमारा काम सर्वेलेंस का रहता है। सो टास्क रहता है कि कितने मिनट्स में हमको बैगेज, 20 मिनट्स हो गए तो 20 मिनट्स में हमको बैगेज फ्लाइट आई, ठीक है। फिर 20 मिनट्स तक हमको बैगेज प्रोवाइड करना रहता है पैसेंजर्स को। सो यहाँ पे हमारा वर्क रहता है, एक चार्ट रहता है, राइट। मैंने शॉर्ट्स में दिखाया होगा, उस पर देखना। सो एक चार्ट रहता है, उसे हमको फिल करना रहता है, पेन से फिल कर दो। और बैगेज एक एक करके ड्रॉप होते हैं, उनको देखना रहता है पैसेंजर तक पूरे बैगेज पहुंचे कि नहीं। फर्स्ट बैगेज टाइम नोट करना पड़ता है, लास्ट बैगेज टाइम नोट करना पड़ता है। तो बीबीए का दैट्स इट। और देन नेक्स्ट इज जब एयरक्राफ्ट आता है। सो एयरक्राफ्ट के अंदर एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर आपका क्या काम रहता है? सो आप एयरक्राफ्ट चेक करोगे, लाइक वेन एवर पैसेंजर्स उतरे, देन फिर क्लीनिंग स्टाफ से पहले हमको चेक करना पड़ता है एयरक्राफ्ट में किसी का कुछ छूटा तो नहीं है, राइट। कई लोग बहुत चीज़ें भूल जाते हैं, फिर हमको उसको जमा करना पड़ता है। सो वो हमारा काम हो गया। एंड गर्ल्स नहीं भी क्या बोलते हैं, लोडिंग एरिया के पास हमारा काम रहता है। सो वहाँ पे बैगेज का लोड जो करते हैं, लोड एंड ट्रिम, हमको स्कीमर और जो भी ऑफिसर्स रहते हैं बड़े, वो सीनियर ऑफिसर्स, वो हमको
लोड बताएंगे एंड उस हिसाब से हमको लोडिंग करवानी रहती है। वहाँ पे होल्स के पास हमारा काम रहता है एंड दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड चैलेंजिंग टास्क एट द होल्स के पास, डिपार्चर गेट के पास हो गया या फिर अराइवल्स के पास हो गया। सो देयर आर many tasks of an officer security that maybe I forget about many tasks, but you have to perform these basic tasks. And I hope this video is informative, some information you get from this video. So thank you for watching guys. Bye bye.